Hello, I welcome you all in the world of mathematics. Today this is an open discussion about numbers. सबसे पहले हम देखें फैक्टोरियल क्या है. ओके, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते हैं कौन से हैं? 1 2 3. बहुत अच्छा. तो 1 2 3 अगर फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स हैं तो इनका सम क्या होगा? 6. ठीक है, बहुत अच्छा. तो ये सम आपने निकाल लिया, लेकिन अब आपको सम नहीं निकालना है, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, फैक्टोरियल 3 तो लिखे 3 इंटू 6. हाँ ठीक है. तो ये ऐसा तीन नंबर है यही ऐसे तीन नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है. देख लो, 1 + 2 + 3 लिखो. 1 + 2 + 3 6. ठीक, लिख लो. 1 + 2 + 3 is 6, राइट. अब लिखिए 1 × 2 × 3. ये कितना आ रहा है? 6. तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सम. और नीचे वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. लेकिन अब उसका नाम होगा फैक्टोरियल. 1 से लेकर के कहाँ तक मल्टीप्लाई किया आपने? 3 तक. ठीक है, फैक्टोरियल 3 आपने फाइंड किया. अब अगर हमें फैक्टोरियल 4 फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4 क्या होगा बोलो? 1 × 2 × 3 × 3 × 4. कहाँ तक जाएंगे? 4 तक. क्या निकालना है? फैक्टोरियल 4. तो चलिए भाई, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताइए निकाल करके सब लोग. पहले सम निकालना. नहीं, सम नहीं, अब आप केवल प्रोडक्ट निकालना है. फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 आ गया 24. वेरी गुड. फैक्टोरियल 4 आ गया 24. अब फैक्टोरियल 5 निकालिए. फाइंड फैक्टोरियल 5. ये 100 से बड़ा नंबर. 120. अच्छा, सही है, 120 है. अब ये बताओ कि फैक्टोरियल 5 कितना आया? 120. अब फैक्टोरियल 4 आया 24. अब मैं फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दूंगा. फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? करके देख सकते हैं. 95. नहीं, फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करना है फैक्टोरियल 4 से. Let them do. नहीं, वैसे नहीं करना पड़ेगा. अब देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा. फैक्टोरियल 5 क्या है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5. और फैक्टोरियल 4 क्या है? 1 × 2 × 3 × 4. तो सारा तो फैक्टर ऊपर वाला है ही, क्या बाकी है उसमें? केवल 5 ही ना. तो फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5. अब ये टेक्निक बहुत आसानी से समझ में आ गई बात. ठीक, एक एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई किया था आपने? 5. अब आप ऐसे कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 में मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ. व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन फैक्टोरियल 4 टू मेक इट फैक्टोरियल 5? आंसर 5. वेरी इंटेलिजेंट. What should be multiplied in factorial 3 to make it factorial 5? 45. What should be multiplied in 4 × 5. 4 × 5? वेरी गुड भाई. फैक्टोरियल 3 तक तो आप आ ही गए. 1 × 2 × 20. बट वैसे आप ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, 20 नॉट 45. वाई? वेरी गुड. अब आपसे एक बड़ा सवाल पूछना है मुझे. When factorial 20 is divided by factorial 19, what would be the answer? 1. पहले सोच लो. फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 19. 21 × 20 22 24 आपने फिर आप बैक आइए क्वेश्चन में. फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया था, क्या आया था? 5. 4 से आप एक ही आगे हैं ना, 5. ठीक है, अब मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
6। रुको, ऐसे सुनते जाओ। फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 6 से करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा? 7। आगे चले। 20 आंसर इज 20। अब आया 20। कैसे? कि सुनो मेरी बात सुनो, फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 से किया तो डिवाइड तो क्या आया? 5। फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 से किया तो क्या आया? आर यू गेटिंग इट? देन मैं फैक्टोरियल 10 को फैक्टोरियल 9 से करूंगा तो क्या आएगा? 10। ओ माय गॉड। तो फैक्टोरियल 20 को फैक्टोरियल 19 से करूंगा तो क्या आएगा? 20। इट्स सो सिंपल। अगर नंबर एक बड़ा है, अब आपसे मैं पूछूं, नहीं फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 99, 100। ओ माय गॉड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब ये तो बात समझ में, जीरो की वैल्यू नहीं है। हाँ, जीरो की वैल्यू नहीं है। जीरो की वैल्यू कोई भी जो फैक्टोरियल है, मान लो फैक्टोरियल 7 है तो फैक्टोरियल 7 क्या है? फैक्टोरियल 6। ये बताओ, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन फैक्टोरियल 6 टू मेक इट फैक्टोरियल 7? तुम, यू, या व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, जिसको आप बोलूंगा वही जवाब देगा। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू फैक्टोरियल 6 टू मेक इट फैक्टोरियल 7? अच्छा, मैं उससे तुम दे सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 7। अब देखो, इसको बात को समझो। फैक्टोरियल 7 कैसे लिखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 20 और 90 में तो एक स्टेप का गैप नहीं है, बहुत गैप है। नहीं, कोई गैप नहीं है। 19 के बाद ही तो 20 आता है। 90 नहीं, 19 राइट। तो ये टेक्निक बहुत, देखो 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 बेटा, बहुत आसानी कैसे है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। तो 6 तक जो है वो क्या है? फैक्टोरियल 6 है। तो फैक्टोरियल 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दें तो फैक्टोरियल 7 बन गया 7। अब मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि फैक्टोरियल 3 बनेगा? 3। क्लियर? जो बड़ा वाला नंबर है उसका लास्ट। मैं एक ही तो कम बोला हूँ, लेकिन मैंने दूसरा सवाल रख दिया। अब थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 8 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि फैक्टोरियल 10 बन जाएगा? 90। फैक्टोरियल 8 में 9 करूंगा तो फैक्टोरियल 9 बनेगा ना। 2 करना पड़ेगा ना। इसको लिखो, चलो 1 इंटू 3 से लेकर के 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के 8 तक ले जाओ समझने के लिए। ये 8 तक आ गए। इस बंच को क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट का? फैक्टोरियल 8 लिखो भी। फैक्टोरियल 8, तुम्हारा पेन कहाँ है? फैक्टोरियल 8 हो गया नहीं है। इसी में कितना मल्टीप्लाई करना है तो फैक्टोरियल 10 बन जाएगा? 9। 2 फैक्टर और देने हैं हमें। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आओ, वेरी गुड। तो आप ये फैक्टोरियल का समझ रहे हैं। अब दो स्टेप रह गया पीछे। अब बताइए, फैक्टोरियल 11 को मैंने डिवाइड कर दिया है फैक्टोरियल 9 से। फैक्टोरियल 9 से तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 9 है, 11, 9 के बाद 10 है, तब आता है 11। 10 into 11। हाँ, 10 इंटू 11 110। 110। गुड। हाँ, ये अच्छा है। तो ये रहा फैक्टोरियल की कहानी। अब एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है, मेंटली करना है। फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 क्या होगा? सोच करके बताना है, हल्ला नहीं करना है, एकदम सीधा आंसर। 5। फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 दोनों जोड़ना है फैक्टोरियल को। आसान मत समझो, 20। इतना आसान मत समझो। फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 5 को जोड़ना है। दिमाग को यूज़ एक ही चीज़ करना है, उसका नाम है दिमाग। वो तो आपके पास है ही। फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 144। लेट मी थिंक। 120 प्लस 24, 120 प्लस 24, 120 हो गया फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 हो गया 24। तो 20 और 20 मिल करके 40, 140 और फिर और 4 मिल करके 144। वेरी गुड, 144 बहुत अच्छा नंबर है ये। लेकिन मैंने एक बात और सुना है, वो ये सुना है मैंने कि 144 किसी का स्क्वायर होता है। वो किसका स्क्वायर है? ये होता है किसी का स्क्वायर, पक्का किसी का स्क्वायर होता है ये।
10 का तो नहीं है, 10 का तो नहीं है, 11 10 से बड़ा है, ये तो पता लग गया है मुझे। 11 के स्क्वायर के अंत में 1 होगा, क्योंकि 11 इंटू 11 तो 1 है, तो अंत में तो 1 होगा ना, लास्ट स्टेज। हाँ, 14 का स्क्वायर बड़ा होता है, 196 होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर है। 12 हाँ, 12 जा 1। तो आज तो आप चलो तो एक रिजल्ट लिखो, तुम लोग के आज के रिसर्च से रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला? अब एक सिंबल बता दे रहा हूँ, लाओ सिंबल लाओ। क्या क्या किया था देखो, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, ऐसे कर दो और ऐसे, ये हो फैक्टोरियल 5 हो गया। इसमें जोड़ दिया आपने फैक्टोरियल 4, तो क्या हो गया 120 और 24 144 को लिखेंगे 12 का अच्छा, मतलब हम इसका स्क्वायर। तो आज हमने एक बहुत बड़ा खोज कर लिया कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 इज 12 स्क्वायर। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया रीजन क्या इसका। रीज़न कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। रीज़न कैसे निकलेगा, यहाँ कोई रीज़न नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन आपने देखा। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं अब समझ में आया। 5 लिख करके बगल में क्या देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। वो होता है ना लिटरेचर में, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ऐसे करके ये पॉइंट दे देना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। ठीक है जी। हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल 1 कितना होगा? हाँ 1, ठीक से बैठो स्ट्रेट। फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 क्या है? अरे नहीं हाँ 2 ही, ठीक है। और फैक्टोरियल 3, 6 फैक्टोरियल 4 अभी तक 0 नहीं, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल अभी तक 0 नहीं आया। अब फैक्टोरियल 5 कितना होगा? 120। अब 0 आया, ये 0 क्यों आया कोई बताए मुझे। क्योंकि 5 सिर्फ 5 जिसके लास्ट में 5 और 0 हो। फैक्टोरियल 5 के आते ही 0 आ गया, ऐसा क्यों हुआ, कोई रीज़न? ये 0 कैसे बना पता है? एक 5 है और बहुत से इवन नंबर है, पहले 2 भी था, तो 5 इंटू 2 एक 10 का फैक्टर है कि नहीं। एक 10 कैसे बनता है? एक 10 के बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? 2 और 5, तो आपको एक 5 मिल गया, और 2 तो बहुत सारा है, 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 2 2 जा 4 है। तो क्या हो गया भाई, अंत में 0 कब आया? 5 आया तो 0 आ गया अंत में। ठीक है जी। हाँ, अब 0 सब के आएगा। चलिए भाई, फैक्टोरियल 6 कितना होता है? फैक्टोरियल 6 ये आप बताएंगे, इनसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 6 को कैलकुलेट करके बताएं। कोई बात नहीं है, अब बोर्ड पर आप लोगों को बुलाएंगे। अभी हमको लिख के समझाने में दिक्कत आई। मेरे रूम में जो बोर्ड है ना, वहाँ पर क्लास एक दिन लगेगी। अब बहुत इंटेलिजेंट है, निकालेगा। फैक्टोरियल 6 कैसे निकलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, बस 720। आप टेबल का 12 कैसे? मैं बताऊं 360 इंटू 2 नहीं 120 इंटू 6 120 इंटू 6। तो 120 इंटू 6 के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? 12 6 जा 72 और उस पर एक 0, यह है ना। ठीक है, तो आपने ये फैक्टोरियल समझ लिया है। अब एक काम करना है, वो काम ये करना है कि लिखिए, मैन लिखने आता है आप लोगों को? मैन लिखिए, मैन। मैन आपने लिख लिया, ठीक है भाई। मैन तो लिखा, मैन में कितने लेटर हैं जरा काउंट करके बताओ। अरे तुमको भी आता है तो अच्छा बता दिया, 3। मैन में 3 लेटर है। अब मैं इस लेटर को परम्यूट करूंगा, उल्टा फेरी इसका आगे पीछे करूंगा। तो अब लिखे मैन, तो अब लिखूंगा मैं मना, MNA लिखो। यहाँ पर काम करो फ्रेश। मैन से कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं मुझे बस बता देना आज। मैन, मना, नाम, नमा, मना नहीं, नमा नाम नहीं, जितना पॉसिबिलिटी है सारा बताओ मुझे। ये स्क्वायर से थोड़ी, लेटर्स को केवल परम्यूट करना है। हाँ, और साफ लिखो यार, कैपिटल लिखते कैसे लिख रहा है एकदम कैपिटल। MAN एक हो गया, तो एक MAN हुआ तो दूसरा क्या हो गया? तुम बताओ क्या क्या लिखे तुम? मैं बताऊं तुम भी बता।
एक तो MAN एक है, मैंने दिया है, आपने क्या क्या किया MAN के बाद? M को फर्स्ट पोजीशन पर रख करके, हाँ मना, ठीक है, 2 हो गया। मना और मैन और मना दोनों में M पहले है। अब N को पहले रख करके कितना बनेगा वर्ड? मैं बता दूं? हाँ 4। नहीं, N को पहले रखेंगे तो क्या बनेगा? हाँ नाम नमा, 2 हो गया। अब A को पहले रख के कितने बनेंगे? आनम और आमन। आनम और अमन अनम, ठीक। अब ये 6 लेटर्स जो 6 जो वर्ड्स बने, क्या और कोई वर्ड बनेगा? नहीं, स्क्वायर निकाल लिया मैंने तो सीधे। 3 का स्क्वायर 6 आता है क्या? ऐसा सोचना भी मत। हाँ, ये कितने वर्ड बन गए? 6 वर्ड बने। अब बताओ ये सारे मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस हैं? मीनिंगलेस। कितने मीनिंगफुल इसमें तुमको लगे? नाम 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 नमा। मैन तो एक मीनिंगफुल तो है मैन अंग्रेजी में, और बाकी कोई तो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कितने वर्ड बन गए? 1 मीनिंगफुल एंड 2। लेकिन छोड़ दो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय दीज लेटर्स? 6, राइट। अब मैं किसी ढाबे में जाता हूँ और वहाँ रोटी का नाम R है, सब्जी का नाम S है और दाल का नाम D है, RSD। तो RSD को मैं कितने तरह से स्लिप पर लिख के दे सकता हूँ? मैं RSD लिखूंगा तो मुझे पहले रोटी मिलेगी, फिर सब्जी, फिर दाल, ठीक। RDS, वेरी गुड। हो गया RDS, RSD कितने तरह से लिखे? लिखो। मैं बता सकता हूँ? हाँ, RSD, RDS, DSR, DRS, SDR, SRD। मेरा भी सेम S। हाँ S, RSD, हाँ DSR, SRD, RDS, SDR। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, 3 R से शुरू हुए होंगे, देखो तो 2 R से शुरू हुए होंगे, हैं? हाँ? 2 D से शुरू हुए होंगे, देख लो। नहीं, दो सेटिंग जो 2 ऑर्डर्स है वो D से शुरू हुए हैं कि नहीं? 2 ऑर्डर S से शुरू हुए, जरा देखो तो। और 2 R से, इसका मतलब है कि 2 बार पहले रोटी मिलेगी, 2 बार दाल से शुरुआत होगी और 2 बार किससे शुरुआत होगी? सब्जी से। लेकिन जब दाल पहले मिलेगा तो उसके बाद 2 और क्या मेथड हुआ? दाल सब्जी रोटी, दाल रोटी सब्जी, यही मिलेगा ना। लेकिन आप लोग हैं बेवकूफ़, आपने इतना काम किया। अरे जो मैन में टेक्निक था वही टेक्निक यहाँ भी होता ना, वो भी तो 3 लेटर थे भी थे, आप लेबर की तरह मेहनत कर रहे हैं। मैन में ही आप M को रोटी मान लेते, मानते तो वही 6 है, यहाँ भी तो 6 है। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। कितने तरह से आप परम्यूट कर सकते हैं किसी भी लेटर को। अब एक दूसरा क्वेश्चन है भाई, बहुत सावधान हो जाइए। हम लोग यहाँ पर कितने लोग हैं? 5 हैं, ठीक है। वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला आया, ठीक, और उसने क्या किया? कहा कि इनमें से किसी 2 को ले आओ आइसक्रीम के। मेरी बात पहले सुनो। तो उन 2 लोगों को कितने तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है? या ऐसे कहिए कि आपके पास वहाँ 4 आइसक्रीम रखा हुआ है। आप चलिए नाम रखिए आइसक्रीम का ABCD, 4 आइसक्रीम बनाइए। या इसमें कागज़ में लिखो 4 आइसक्रीम ABCD, ठीक। हर आदमी अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। भाई तुम्हें कोई 2 आइसक्रीम चुन कर खा लेना है, तो तुम कितने तरह से 2 आइसक्रीम खा सकते हो?
दो तरफ नहीं, मैं देखो भाई 4 आइसक्रीम में 2 लेना है हमें, और दोनों रिपीट नहीं करना चाहिए। एक रिपीट कर दिया, दोनों रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैं 12 कैसे? मतलब कैसे करना है? ABC 2 आइसक्रीम हमें उठा लेना है। चलो भाई, मैंने उठाया AB, लिखो AB, चलेगा AB? 2 है, ठीक है। अब मैं एक चालाकी कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि A को बार बार रखूँगा अभी, तो AB के बाद फिर मैं क्या उठाऊँगा? AC, लिखो AC, A रखना ही है पहले। A को रखते हुए कितनी बार आइसक्रीम ले सकते हैं? AB के बाद AC, 3 बार ले सकते हैं। हाँ लिखो लिखो AC, AC, AC और फिर AD। भाई A तो हो गया, अब A तो नहीं आएगा ना, अरे ये 3 ही बार आ सकता था। चलो इसको क्लोज करो। अब B को लेते हुए शुरू करना है, तो नहीं B, तो B के बाद क्या होगा? B से में A हो ही चुका है, BC, वेरी गुड, B के बाद वाला BC और फिर BD। पहले वाला में मत जाना, B तो हो चुका है ना, BD। चलो B भी आ गया, अब काम 3, अब CD खत्म। अब D बेचारा के पास कोई है ही नहीं आगे, खत्म। अकेले क्या, ये 2 लेना है ना, तो ये 6 हो गए। गिने नहीं, 6 कहाँ हुए? 6 हो गए कि नहीं? हो गए 6। इसको क्या बोलते हैं? लिखो, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, नहीं बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। अंग्रेजी में लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन। मैं IIT को पढ़ाता हूँ, IIT JEE के लिए, लेकिन मैं बच्चों के लिए मैं कभी कभी ओपन इनको बना तैयार कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए उनको, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। मे बी टीचिंग रेगुलरली आप करते हैं। आई वाज लुकिंग फॉर अ ट्यूटर फॉर माय सन आल्सो। ओके ओके, इन विच क्लास ही? ओके, आप किस टावर में रहते हैं? मैं जे टावर में, J50। अच्छा, चलिए मैं आपसे बात करूँगा। आप किस टावर में थे? LL 1502, अतुल कुमार। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। ओ माय गॉड, क्या इंग्लिश फ्रेज है, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। अभी हर सदस्य के लिए याद हो गया, परमुटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट टाइम। क्या लिखा आपने? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, राइट। तो 4 आइसक्रीम में से जब भी हम 2 आइसक्रीम को लेके खाएंगे तो हम कितने तरह से खा सकते हैं? नया नया कितना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? 6। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करना है। 4 आइसक्रीम वहाँ रखे थे और ये दोनों भाई आ गए, इनको मैंने बोला जा तू 2 उठा ले, 2 उठा लिया। अब जो 2 बचा है तुम ले लो। तो जब ये AB उठाएगा तो उसके लिए क्या बचेगा? CD। और जब ये CD उठाएगा तो उसके लिए क्या बचेगा? और जब ये BD उठाएगा तो उसके लिए क्या बचेगा? AC। ओ माय गॉड, तो जितनी बार ये लेगा उतनी बार उसको अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जितनी बार ये लेगा उसको तो कुछ करना नहीं पड़ेगा मेहनत, उसको तो 2 अपने आप मिल गया। तो क्या बताओ, वो इसको कितना वैरायटी मिलेगा, उसको कितना वैरायटी मिलेगा? जितना इसको उतना ही उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है मेहनत, ये उठाता है उसको मिलता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरह से कर रहे हैं। हमारे पास आइसक्रीम कितने हैं? वही 4। अब इसको उठाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको बोले बेटे जाओ और 3 उठाकर खा लो। तो तुमने क्या उठाया पहले बताओ, कितने तरह से तुम लोगे 3? प्लान बनाओ, प्लान बनाओ, क्या करेंगे? हमने ABC ले लिया, लिखो ABC। बेटा ABC तुम ले लिए तो उसके लिए क्या बचा? कागज लाओ इधर। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, सार्थक। और इनका क्या नाम है? वीर। वीर, तो इधर D बच गया वीर साहब के लिए। आपने किसको रिजेक्ट कर दिया? D नहीं लिया तो आपका 3 हो गया। अच्छा, आप सिलेक्शन से अच्छा रिजेक्शन सोचिए। अब आपने किसको रिजेक्ट कर दिया? C को रिजेक्ट किया। आपको क्या मिला? ABD। इनको क्या मिला? अच्छा,
अब आपने बी को रिजेक्ट कर दिया, A C D इनको मिला बी। अब आपने ए को रिजेक्ट कर दिया, B C D तो आपको मिला बी सी डी, इनको मिला ए। अब बताइए 4 आइसक्रीम में आपने किस किस को रिजेक्ट किया? पहले ए को किया तो बी सी डी खा लिए, फिर तो आप जितना, अब मैं उल्टा कहूँ कि नहीं तुम 3 को सेलेक्ट करो, तो तुम बोलोगे मैं तो यही सेलेक्ट करूँगा, मैं रिजेक्ट करूँगा, तभी तो सेलेक्ट होगा। दिमाग लगाओ इस पर। इफ यू रिजेक्ट 1 you select 3, so the number of rejection would be number of selection। अब सुन लो, इस बात को समझो। 4 में से 3 को रिजेक्ट, 1 को रिजेक्ट करना मतलब 3 को सेलेक्ट करना। तो 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है तो 3 को रिजेक्ट करना है, बात बराबर है। अब बताइए कि आपने सेलेक्ट किया तो क्या क्या मिला, लिखिए। ए क्या, पहले क्या मिला था आपका? ए बी सी। अब अपना सिलेक्शन खाली लिखते जाइएगा, ए बी सी। फिर हाँ हाँ, और अब बगल में वीर वाला हिस्सा भी लिखते जाइएगा। उधर एक लाइन खींच दीजिए, लाइन के उस तरफ। हाँ भाई, तो ये आपको ये बात समझ में आ गई कि 4 में से जब मैं 3 सेलेक्ट करके खाऊंगा तो कितने तरह से ये होगा पॉसिबल? 4 और 4 में से 1 भी लूंगा तब भी 4 हो गया बेटा। क्या क्या हुआ? एक बार आपने किसको सेलेक्ट, आप इसको एक एक देते जाइए ना, आपके लिए 3 बचता चला जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है ना। ये 3 सेलेक्ट करने के लिए अच्छा तरीका क्या है कि 1 को रिजेक्ट कर दो। अच्छा, तो अब आप लिखिएगा एक लाइन, कॉम्बिनेशन है, सीधा बैठो। क्लास में सोते नहीं है, सीधा बैठ जाओ। क्लास में सोते नहीं है। सुनो भाई, अब देखो ऐसा करो एक काम कि 3 जो आपने सिलेक्शन, आपने 1 को रिजेक्ट किया तो 3 सेलेक्ट हो गया, तो लिखिएगा अंग्रेजी, फिर थोड़ा सेंटेंस लिखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू 4। कॉम्बिनेशन स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा ठीक से। ऑफ 4 थिंग्स टेकन क्या है? 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू क्या आया? ये सार्थक ने प्रयोग किया था ना एक्सपेरिमेंट, तो 4 टाइम्स आपको मिला खाने के लिए, इज इक्वल टू 4। और एट द सेम टाइम लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 1 एट टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू 4, राइट? दोनों इक्वल टू 4 है। ठीक है जी। तो 4 में से 3 को सेलेक्ट करना भी 4 ही टाइम होगा, 4 वैरायटी, और 4 में से 1 को सेलेक्ट करना भी 4 वैरायटी ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये मामला? हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। अब ये बताइए, ये तो आपने कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा दूसरी तरह का है। ये बताओ, 4 लोग हम हैं यहाँ, ठीक? एक स्टेज है, वहाँ पर 2 चेयर लगे हुए हैं। क्या चलो 3 लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है? तो एक स्टेज है, वहाँ पर 2 चेयर लगा हुआ है, ठीक? और वहाँ पर क्या करना है कि 2 लोगों को बैठा देना है यहाँ से ले जा करके। तो कितने तरह से होगा ये? पहले चेयर पर मैं किसको डालूंगा? नहीं, तीन लोग हम। अच्छा देखिए, हाँ देखिए, 3 लोगों का मैं नाम रख देता हूँ, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। और ये स्टेज है बैठने का, यहाँ बैठाना है दोनों को स्टेज पर फ़ोटो खींचने के लिए। तो मैं इसके लिए इस पर किसको लाऊंगा? नहीं, किसी को ला सकता हूँ। इसको भरने के लिए कितना प्लेस है हमारे पास? कितने लोग हैं? 3। एक यूज़ हो गया, यहाँ कोई एक बैठ गया, तो अब मेरे पास इसके लिए कितने ऑप्शन है? बस तो कितने तरह से बैठा सकते हैं? 6 वैरायटी से। करूँ एक्सपेरिमेंट में। यहाँ मैंने A को डाला, तो यहाँ मैं किसको डाल सकता हूँ? B को या C को। यहाँ मैंने B को डाला, तो यहाँ पर मैं किसको डाल सकता हूँ? A को या, और यहाँ मैंने C को डाला, तो यहाँ मैं किसको डाल सकता हूँ? A या B। तो कुल 6 तरीके हैं बैठाने के।
ठीक है। और अगर मान लो ये इन लोगों को 2 को यहाँ डाल दिया तो तीसरा, अभी एक आदमी और खाली है कि नहीं है? है? तो मान लो एक चेयर और था, तो 3 लोगों को 3 चेयर पर बैठाने के कितने तरीके? अब एक जो बचा हुआ आदमी उसको तो यहाँ रखना पड़ेगा। ए बी रख दिया तो इस पर तो सी बचेगा ही, ए सी हो गया तो यहाँ बी होगा ही। तो टोटल कितना तरीका हो गया? 3 × 2 × 1। तो 3 चेयर है, 3 लोग हैं, तो कितने तरह से बैठा सकते हैं अलग अलग तरीके से? 6। यही हो गया फैक्टोरियल 3। चलिए बहुत अच्छा, अब ये काम हो गया। अब हमें थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में बता दीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। वेरी गुड। हाँ, ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, हमें बस अब 9th प्राइम और 10th प्राइम का सम बता दीजिए और आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। 9th प्राइम एंड 10th प्राइम। प्राइम तो इन्फिनिटी नंबर में है। 9th प्राइम कौन है पहले बताओ? फर्स्ट प्राइम 2 है, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। लो, सेकंड प्राइम 3 है, मैं बता रहा हूँ। 18th प्राइम कहाँ है? अच्छा छोड़ो, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। 4th प्राइम और 5th प्राइम का सम बताओ। 4th प्राइम कौन सा है? फर्स्ट प्राइम 2, सेकंड प्राइम 3, थर्ड प्राइम 5 एंड 4th प्राइम 7। हाँ, 4th प्राइम 7 हो गया। 5th प्राइम 11। ठीक है, तो 4th प्राइम और 18। वेरी गुड, लिख डालो। हाँ लिखो भाई, क्वेश्चन को लिख डालो। सम ऑफ 4th प्राइम प्लस 5th प्राइम। सम ऑफ 4th प्राइम प्लस 5th प्राइम इज, वैसे नहीं, इज इक्वल टू 7 + 11 इज इक्वल टू 18। गुड, बहुत अच्छा। अब ये बताएंगे आप लोग कि मैं 19 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 19 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। और 2 से डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा? 2 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा? अरे फिर भी 1 ही आएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। अब सही है, रिमाइंडर बदल जा रहा है। अच्छा, मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 6 आ सकता है क्या? क्यों नहीं आएगा? रीज़न आपके पास क्या रीज़न है क्यों आएगा? हाँ, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर क्वोशंट से बड़ा नहीं, क्वोशंट नहीं, डिवाइजर से डिवाइजर से बड़ा। बराबर भी नहीं होता। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा आएगा? 4 आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। अच्छा, हम ये कैसे पहचाने कि एक नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है? ये कैसे जाने? एक नंबर मेरे सामने है, ये कैसे मैं क्विकली समझ जाऊँ कि 5 से डिवाइड होगा? उसके एंड पे 5 या 0 एंड में मतलब विच प्लेस? 1 प्लेस। 1 प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। 0 या 5 होना चाहिए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच कितने नंबर 5 से डिवाइड होने वाले हैं? तुम भी सोचो, 20। दिमाग लगाओ। 1 और 100 के बीच, 1 और 100 को नहीं लेना है। 19 90 टी या टीन? 3 या टी? 3। अच्छा, ये टीन में बंद करके ले आ रहा है, टीन। अच्छा, सबसे बड़ा कौन होगा उसमें? वो 95। 95, क्योंकि 100 तो लेना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये मैं कैसे पता लगाता हूँ कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से उसके एंड पे 3 6 या 9 या 12। गलती हो गई, गलती हो गई। डिजिट सारा जोड़ दो। हाँ, डिजिट सारा जोड़ दो। सारा डिजिट जोड़ दो। सारा डिजिट जोड़ दो, अगर वो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। और ठीक 9 का भी सेम है। हाँ, 9 का भी सेम, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये तो आपने बहुत अच्छा पकड़ लिया। और 6 का है कि 2 और 3 से अगर दोनों से हो रहा है तो 6 का। ठीक है, अब ये बताइए, एक ऐसा होल नंबर बताइए जो नेचुरल नंबर नहीं हो।
एक ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है। वाह, मैंने बोला 0। जीरो जीरो। और 0 और नेचुरल नंबर को मिला दें तो होल नंबर। हाँ, यू बिकेम हीरो, यू सेड 0। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने सब बहुत अच्छा बताया। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर आपने बता दिया। हाँ यार, ब्रेक की आप तो छुट्टी कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अब बोर्ड के साथ एक क्लास आप लोगों की लगी, चूँकि मुझे लिखने में दिक्कत है। आपने सिंबल क्या क्या समझ लिया? 3 लिख करके ऐसे लिखते हैं तो क्या कहते हैं, इसे बोलो? इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन। और हमने क्या देखा? प्राइम्स के बारे में देखा। कॉम्बिनेशन हमने कई देखा, ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे ये कर लेते हैं, दिस हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब ये बताइए कि एक नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 7 है और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा कोई एक नंबर दीजिए मुझे। 3 से डिवाइड हो रहा है और उसके यूनिट प्लेस पर 7 भी हो। और 2 डिजिट का नंबर हो। 27। बहुत अच्छा। Okay, thank you very much. This was a wonderful discussion and we will continue it. This has been recorded and this would be uploaded. Okay, thank you. अब उधर कैमरे के पीछे जा कर के उसको ऑफ कर दीजिए। एक आदमी, कोई भी एक आदमी